अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उसके अंदर अपने जीवन का श्वास फूका और इंसान जीवित प्राणी हो गया। और जो कुछ भी खुदा के पास था वो सब कुछ उसने इंसान को दिया। उसको हर तरह की आशीष दी, उसको बरकत दी। इंसान शुरू में खुदा के साथ संगति में रहता था और वो बहुत ही आनंदित था। लेकिन पाप की वजह से इंसान खुदा से दूर हो गया और वो जब दूर हो गया उसको पता चला कि मैंने कुछ खो दिया है, कुछ नहीं बहुत कुछ खो दिया है। तो वो वही खुशी को ढूंढने लगा। उसने सोचा कि वो खुशी शायद उसको संसार में मिलेगी और उसने सोचा कि शायद ये खुशी जो मुझे है नशे में मिल सकती है। इंसान ने नशा करना शुरू कर दिया, लेकिन जो नशे की खुशी थी वो उसको सच्ची शांति नहीं दे सकी। इंसान रात को नशा करता है और सुबह फिर उतर जाता है और इंसान जो है परेशान हो जाता है क्योंकि खुशी तो उसको नशे में नहीं मिली। इंसान और परेशान होता गया और उसकी जो लालसा थी वो बढ़ने लगी। उसने सोचा शायद दूसरी चीजें या पैसा जो है वो मुझे खुशी देगा। इंसान पैसे के पीछे भागने लगा। उसको अपने रिश्तों का, खुदा के साथ टूटे हुए रिश्ते का कोई परवाह नहीं। इंसान ने सोचा नशा और पैसा मुझे खुशी दे सकते हैं, लेकिन उसको उसमें भी खुशी नहीं मिली। तो इंसान एक उम्मीद में था, उसको जरूरत थी, वो चाहता था कि कोई उसको आस मिले, कोई उम्मीद मिले और वो किसी ना किसी उम्मीद पे था और उसको उम्मीदें दी गई। आप देख लीजिए जो उम्मीद है दूसरी तरफ लिखा हुआ है ना उम्मीदी, उसमें भी उसको उम्मीद नहीं मिली। इंसान का बोझ बढ़ता गया, उसकी हालत और बुरी हालत हो गई। इतना उसका बुरा हाल हो गया कि इंसान डरने लगा। वो डर में जीवन बिताने लगा। डर के कारण मनुष्य की हालत बहुत खराब हो गई थी। पहले नशा, पैसा, नाउम्मीदी, डर, इसकी वजह से इंसान और दबता गया और बुरी हालत हो गई। और जब ये सारी चीजें इंसान के पास आ गई तो वो तनाव में, डिप्रेशन में आ गया। इंसान के पास डिप्रेशन या तनाव आ गया और बोझ, और इन चीजों के तले इंसान दबता गया। नशा, पैसे की भूख, नाउम्मीदी, डर और नाउम्मीदी, डिप्रेशन, ये सब कुछ जब इंसान के पास आ गया तो उसके पास आत्महत्या के, सुसाइड के विचार आने लगे। इंसान ने सोचा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि वो सुसाइड के विचार उसके पास आने लगे और इंसान कोशिश करने लगा कि वो फिर से खुदा के पास जाए। लेकिन ये सारी चीजें, नशा, लस्ट, डर, पैसा, डिप्रेशन, उसको खुदा के पास जाने नहीं दे रहा था। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो इंसान के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से इंसान ने उद्धार पाया। प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी चीजें अपने ऊपर ले ली। उसने सब कुछ अपने ऊपर उठा लिया और जो सब कुछ था, जो इंसान को दबाए हुए था, प्रभु यीशु मसीह के सामने उसको झुकना पड़ा और इस तरीके से परमेश्वर और मनुष्य का फिर से मिलाप हो गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
फिर से इंसान परमेश्वर के साथ मिल सकता है। मेरे प्रियो, यही क्रिसमस है, यही क्रिसमस का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए। प्रभु ने कहा मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस तरीके से फिर से मनुष्य और परमेश्वर आपस में मिल गए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।